मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए धौलपुर, मंदिर में की पूजा अर्चना। भाषण में राहुल गांधी की यात्रा पर कसा तंज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को दिल्ली से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर दोपहर 12:40 पर धौलपुर आए। हेलीकॉप्टर में सीएम के साथ भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सीपी जोशी भी आए। हेलीपैड पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश एवं संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने उनकी अगुवानी की। मुख्यमंत्री के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह, नीरजा अशोक शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर सहित स्थानीय अन्य जनप्रतिनिधि एवं भाजपा पदाधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर सीएम का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा कार से सीधे मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर पहुंचे। यहां सबसे पहले सीएम ने हाथ जोड़कर मचकुंड महाराज को प्रणाम किया। इसके बाद मंदिर में प्रवेश किया, जहां महंत कृष्णदास, महंत हनुमान दास, महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ, आचार्य मुरारी लाल शास्त्री, आचार्य विद्याराम शास्त्री, मंदिर कमेटी के सदस्य मुरारी लाल सिंघल एवं डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा सहित अन्य विद्वान पंडितों द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ भगवान लाडली जगमोहन जी की पूजा अर्चना और आरती कराई गई। पूजा अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री ने देश एवं प्रदेश में सुख, शांति, अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली की भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद यहां मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। सभा में उन्होंने ARCP परियोजना के बारे में बताते हुए योजना के लाभ बताए। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर खूब चुटकी ली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। इस दौरान लोगों ने सीएम को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी दिए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जगमोहन बघेल, पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा, विवेक सिंह बोहरा, अविनाश शर्मा रिंकू, रणवीर डंडोतिया, नवीन तिवारी, मुकेश रावत सरपंच, के शर्मा सरपंच, बोहरे अजय कांत शर्मा सरपंच, हरीश शर्मा रामू, भूपेंद्र परमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से करीब 1:30 बजे बाड़ी के लिए रवाना हो गए। आज ही आ रहे हैं। उन राजकुमार से पूछना, किस राजस्थान की धरती पर आए थे? 10 तक गिनती आपने बोली थी। 5 साल आपने राज किया, किस किसान का कर्ज माफ किया? यह आपको उनसे पूछना चाहिए। अरे हम आए थे आपके बीच, हमने कहा था कि हम 6,000 से सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि बढ़ा करके 12,000 रुपए करेंगे, और हमने पहले प्रथम चरण में हमने 2,000 बढ़ाने का काम किया है। 6,000 से हमने 8,000 किए। हमने कहा था मैं गेहूं पे MSP बढ़ाने का काम करेंगे, हमने 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2,400 रुपए करने का काम किया है। हम झूठे बातें नहीं करते। अभी तो लोग कहते हैं कि माननीय मोदी जी हम हकीकत बोलते हैं और मोदी जी को सुनते हैं। इसलिए मैं यही कहना आपसे चाह रहा हूं कि आप उनसे जवाब लीजिएगा कि आप वायदा करके गए थे, आपका वायदा कहां गया? अब ये कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं? और 4 दिन यात्रा निकालते हैं, 5 दिन यात्रा निकालते हैं, 10 दिन आराम करते हैं। बीच की यात्रा में देश में आराम करने चले जाते हैं, लेकिन विदेश में भी चले जाते हैं। युवराज जी, यहाँ गांव के किसान के दर्द को जानने वाला, मजदूर के दर्द को जानने वाला, उस माता के दर्द को जानने वाला, उस गाय चराने वाले की दर्द को जानने वाला, बकरी चराने वाली उस माँ, उस गरीब की सोचने वाला, और गांव में जो बैठा है, दूर दराज में जो बैठा है, उसके विचार को लेकर उसकी सुन करके गरीब को गणेश मान करके चलेगा, वो ही चलेगा। बनावटी नहीं चलता, बनावटी नहीं चलता। और वो बनावटी है, फटा हुआ कुर्ता कभी पहन लेते हैं, कभी किसी माँ का मजाक उड़ाते हैं। दक्षिण में गए थे, माँ की एक रोटी लेकर के उन्होंने मजाक उड़ाई थी। अरे मैं कहना चाहता हूं आपको, उस माँ के दर्द को आप नहीं समझ सकते। उस माँ की रोटी को दिखा करके उसको बेइज्जत मत करिए। आपने उस माँ की रोटी को दिखाया,
माँ किस तरह से उस रोटी को बना करके उस कच्चे जो तवा होता है उस पर पे बना करके किस तरह से बच्चों को पेट पालती है। पहले आपको यह करना होगा। मजाक किसी का मत उड़ाइए युवराज जी, क्योंकि आपकी हरे में फूटी है। आपने कभी देखा नहीं, आपने कभी गरीब के घर की बात सुनी नहीं, गरीब के घर में कभी आपने जा करके देखा नहीं। अरे उसको तो वो जानता है जिसकी दवाई फटती है, उसका दर्द होता है, उस दर्द को वही जानता है। मैं यही कहना चाहता हूँ मित्रों, देश बदल रहा है और देश बदलने का काम वो लोग। शीघ्र पूरा होगा चंबल लिफ्ट योजना का कार्य, मंत्री बेढम। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम को लेकर धौलपुर आए, जहां सर्किट हाउस में फर्स्ट ट्रैक ने मंत्री बेढम से चंबल लिफ्ट योजना के अधूरे पड़े कार्य को लेकर बातचीत की, जिसमें मंत्री ने जल्द ही कार्य पूरा होने की बात कही। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हमारे भजनलाल शर्मा जी, जो है मचकुंड पे दर्शन करेंगे और उसके बाद बाड़ी में जो लोगों ने आभार सभा रखी है उसमें शामिल होंगे। निश्चित रूप से माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से ERCP का MOU हुआ और समयबद्ध कार्यक्रम के तहत उसको पूरा करने का काम भी करेंगे, तो सभी जिलों के लोग मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और पता नहीं कौन आ रहा है। ERCP योजना आपकी अच्छी है, बोले तो चंबल लिफ्ट योजना है वो अब आपकी सरकार आ गई, आप आरोप लगाते पिछली सरकार ने काम अच्छे से, ये कब तक पूरी हो जाएगी, जनता कब तक माने? चंबल लिफ्ट परियोजना की शुरुआत हमारे राज्य में हुई थी, 800 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर हुआ उस समय, और पिछली सरकार आने के बाद उस काम को रोका गया, लटकाया गया, भटकाया गया। अन्यथा आपको पता है हमारी जब सरकार थी तो उस पर काम चल रहा था और मैं स्वयं मौके पर गया था राजाखेड़ा के क्षेत्र में। इन्होंने लोगों के साथ जो धोखा और कुठाराघात किया, इसी कारण ये सत्ता से पदच्युत हुए हैं। अब हमारी सरकार आई है तो गियर अप होगा कार्यक्रम और बहुत जल्दी लोगों को चंबल लिफ्ट परियोजना का लाभ मिलेगा। कितना समय? ये तो डिपार्टमेंट से एक बार बात करके मैं बता पाऊंगा, लेकिन जल्दी होगा। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिलाएं अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर, एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास, GT रोड, मनिया। अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। iPhone, OnePlus, Samsung, Nothing, Oppo, Vivo, Realme आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं। ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। ओल्ड मोबाइल गैलरी, श्री राम गद्दा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। किसी दिन कांग्रेस को ले डूबेगा परिवारवाद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बाड़ी में ERCP आभार सभा को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित। बोले, डबल इंजन की सरकार में हो रहा राजस्थान का विकास। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान मंत्रिमंडल के मंत्री जवाहर सिंह बेढम एवं सांसद मनोज राजौरिया रविवार को बाड़ी दौरे पर रहे। निर्धारित कार्यक्रम से करीब 2 घंटा देरी से पहुंचे CM भजनलाल का हेलीपैड स्थल पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। इसके बाद CM भजनलाल शर्मा महाराणा प्रताप के मैदान स्थित सभा स्थल पहुंचे, जहां बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, प्रधान अजय सिंह मलिंगा व भाजपा के तमाम पदाधिकारी और शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया।
ईआरसीपी पर आयोजित इस आभार सभा को लेकर सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना संबोधन दिया और कहा कि ईआरसीपी परियोजना से पूर्वी राजस्थान को लाभ मिलेगा। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेझम ने भी अपना संबोधन दिया और कहा कि अब डबल इंजन सरकार से राजस्थान का विकास देखने को मिल रहा है। इसके बाद जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना संबोधन शुरू किया तो स्थानीय देवताओं का जयकारा लगाया गया। उन्होंने देवताओं के भांजे मचकुंड के जयकारे के साथ आम जन को संबोधित किया और ईआरसीपी सहित केंद्र की विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने आम जन से आग्रह किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को दें, जिससे 10 वर्षों से हो रहा विकास और तेजी से गति पकड़ सके और देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो। इस दौरान उन्होंने जनता से आग्रह किया कि इस बार हर लोकसभा से 5 लाख से अधिक वोटों से जीत मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन सरकार से क्या फायदे होते हैं, यह 2 महीने में ही देखने को मिलने लगा है। ईआरसीपी जैसी महत्वपूर्ण परियोजना स्वीकृत हुई है और इस पर काम भी शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज मां भारती के लाल की देश विदेश में शान बढ़ रही है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी फिर से देश के प्रधान सेवक बने, इसकी आम जन से अपील की जाती है। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी को तकदीर और तस्वीर बदलने वाली परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस परियोजना पर 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 21 जिले लाभान्वित होंगे। 2 लाख का नया रकबा सिंचित और 80,000 हेक्टेयर पुराना रकबा सिंचित किया जाएगा। 30 से अधिक छोटे बड़े तालाब भरेंगे और 13 जिलों का जल स्तर बढ़ेगा। लोगों की एक बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। यह देश का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पूर्व का प्रोजेक्ट एमपी और यूपी के मध्य हुआ है, जिससे बुंदेलखंड के पानी की समस्या का समाधान होगा। सीएम भजनलाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी का सपना था कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। इसी पर अब भाजपा काम कर रही है। आज पूर्वी राजस्थान को जो सौगात मिली है वह अटल जी के सपने को पूरा करना है। अटल जी के जाने के बाद कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लूट खसूट से सरकार चलाई और गरीबी हटाने की कोई कोशिश नहीं की। अगर गरीबी हटाने का काम किया तो पीएम मोदी ने किया है, जो 10 वर्षों में देखने को मिल रहा है। आज हर बालिका और महिला का बैंक में खाता है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना और हर घर को छत देने का सपना भी नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। किसान का कर्ज कांग्रेस सरकार ने माफ नहीं किया। राहुल गांधी का वह डायलॉग कि 1 से 10 गिनूंगा और किसान का कर्ज माफ, आज तक पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में विगत विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है और बीजेपी की सरकार बनाई है, जिसके लिए उनका धन्यवाद। सीएम भजनलाल ने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी को बेटे राहुल की तो अशोक गहलोत को वैभव गहलोत के भविष्य की चिंता है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस में परिवारवाद है जो किसी दिन कांग्रेस को ले डूबेगा। भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें बूथ से लेकर मंडल और प्रदेश तक कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है। सभा शुरू होने से पहले बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों के बीच पहुंचकर सभी को धन्यवाद दिया और इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम लिखा एक ज्ञापन मलिंगा को दिया। व्यवस्थाओं को लेकर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय और एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह राजावत पूरी तरह से सजग नजर आए। इस दौरान करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, पूर्व जिला अध्यक्ष होतम सिंह जादौन, प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा, भाजपा जिला मंत्री अनिल गोयल, पूर्व विधायक रानी सिलोटिया, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंदाना, पूर्व सांसद राम स्वरूप कोली, चेयरमैन कमलेश देवी, प्रधान अजय सिंह मलिंगा सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आप लोगों ने थोड़े से समय में भी आपने अपनी ताकत का एहसास दिखा दिया। आपने हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता सभी और सभी हमारी जनता जनार्दन को धन्यवाद। आप सभी किया इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप मुझे उम्मीद है कि आपने जब मैंने आपको बुलाने का निवेदन किया, जब आप आए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे साथ रहते रहे। जय हिंद, जय भारत, राम राम।
2,83,500 रुपए की जुआ राशि के साथ 13 जुआरी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार देर शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए पुराना शहर से जुआ खेलते 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से 2,83,500 रुपए की जुआ राशि व जुआ खेलने के ताश पत्ते आदि जब्त किए हैं। थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि त्यागी भवन के पास पुराना शहर में 10 से 12 व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं, जिस पर जाकर देखा तो कुछ लोग घेरा बनाकर जुआ खेल रहे हैं और हार जीत का दाव लगा रहे हैं, जहां से जुआ खेलते 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 2,83,500 रुपए की जुआ राशि बरामद की है। थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि कुलदीप पुत्र प्रेम सिंह गोस्वामी निवासी धिमरी थाना सदर धौलपुर, राहुल पुत्र भूपेंद्र ठाकुर निवासी गढ़ी करीमपुर राजाखेड़ा, लक्ष्मण पुत्र कोमल सिंह ठाकुर निवासी चौधरीपुरा देहोली, संजय पुत्र राम बाबू जाटव निवासी बसई घियाराम राजाखेड़ा, रामदास पुत्र मोहन सिंह कुशवाहा निवासी जोधापुरा थाना सैया आगरा यूपी, सानू पुत्र इस्लाम मुसलमान निवासी कसाईपाड़ा पुराना शहर धौलपुर, विजय सिंह पुत्र हीरालाल कुशवाहा निवासी पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर, आसिफ पुत्र कन्हैया मुसलमान निवासी मुन्ना कॉलोनी राजाखेड़ा, जमील पुत्र कुतुबुद्दीन उर्फ कुतबू मुसलमान निवासी पुराना सराय धौलपुर, रईस पुत्र निसार मुसलमान निवासी पुरानी सराय धौलपुर, पंकज पुत्र त्रिवेंद्र वैश्य निवासी वीरजापाड़ा पुराना शहर धौलपुर, अचल सिंह पुत्र ओमकार सपेरा निवासी खनपुरा राजाखेड़ा और दीपक पुत्र निनुआ राम कुशवाहा निवासी भामतीपुरा धौलपुर को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा, कांस्टेबल कमल सिंह, नीरज, राम सेवक, सीरज ध्वज सिंह राणा, राम लक्ष्मण, जितेंद्र, रामवीर और मुकेश कुमार शामिल रहे। प्रतियोगी परीक्षा RAS, SI, रीट, BSTC, पशु परिचर व पुलिस की शानदार तैयारी के मामले में ज्ञान आश्रम स्टडी पॉइंट कोचिंग धौलपुर में कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। सुने एक्सपर्ट्स और डायरेक्टर की राय। दोस्तों, हमारे धौलपुर जिले की कोचिंग व्यवस्था खराब होने की वजह से हमारे बच्चों को जयपुर जोधपुर जाना पड़ता है। अब हमने ठाना है धौलपुर शहर को शिक्षा नगरी बनाना है। स्मार्ट प्रिपरेशन और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के मामले में ये संस्थान जिस तरह कार्य कर रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है एवं मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में धौलपुर में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। हार्ड वर्क और अच्छी तैयारी के लिए जुड़े ज्ञान आश्रम स्टडी पॉइंट कोचिंग से एवं अपना सिलेक्शन करें सुनिश्चित। करें विश्वास, हमारे हाथ में सुरक्षित है आपके बच्चों का भविष्य। पता बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, GT रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। धौलपुर में खुला मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का नया प्रतिष्ठान, मोर मुकुट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत हमारी स्पेशल डिशेस। मोर मुकुट मसाला सोया चाप। धौलपुर में सबसे बेस्ट शेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आदि के लिए उत्तम व्यवस्था। पार्टियों के लिए स्पेशल हॉल की सुविधा उपलब्ध। 300 और 600 रुपए से अधिक के बिल पर मिलेगा स्पेशल मोर मुकुट धमाका ऑफर। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। पता निहालगंज पुलिस थाने के बगल में, धुलकोट रोड, धौलपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का किया स्वागत।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ईआरसीपी आभार सभा कार्यक्रम को लेकर शनिवार देर शाम को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम 2 दिवसीय धौलपुर दौरे पर रहे। इस दौरान धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करते ही सैपौ बॉर्डर पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा प्रोटोकॉल करते हुए रिसीव किया गया। टोल प्लाजा पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के नेतृत्व में पहुंचे बड़ी संख्या में भाजपाइयों के द्वारा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, सरपंच अर्जुन कुशवाहा, सैलू यादव, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, रजनीश तिवारी, के शर्मा, केजी तिवारी, भूपेंद्र परमार, मयंक सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में भाजपाई स्वागत कार्यक्रम में शामिल रहे। वहीं सैपौ कस्बे में भी मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पूर्व चेयरमैन श्यामवीर सिंह परमार सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया। कट्टी घर के लिए जा रहे 29 पशुओं को कराया मुक्त। मनिया पुलिस की कार्रवाई, गाड़ी में ठूस ठूस कर भरे थे 22 भैंस व 5 पाड़ा। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान पशुओं से भरी हुई एक गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें 22 भैंस व 5 पाड़ा ठूस ठूस कर भरे हुए थे। साथ ही पुलिस ने पशुओं की तस्करी करने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। मनिया थाना प्रभारी नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की गई है। डीएसटी टीम प्रभारी एएसआई घनश्याम से सूचना मिली कि पशुओं से भरी एक आयसर गाड़ी धौलपुर से आगरा की ओर जा रही है, जिसमें पशुओं को कट्टी घर के लिए ले जाया जा रहा है। डीएसटी टीम प्रभारी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाने के सामने ही नाकाबंदी कराई गई, जहां पशुओं से भरी उस आयसर गाड़ी को पकड़ लिया गया। गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 22 भैंसे व 5 पाड़ा ठूस ठूस कर भरे हुए थे। साथ ही मौके से चालक सलीम पुत्र हबीब कुरैशी, वार्ड नंबर 25, मोहल्ला निकासा, करीमुल्लावास, कोसी कला, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जिसमें पूछताछ में बताया कि सभी पशुओं को व्यापार के उद्देश्य से कट्टी घर के लिए ले जाया जा रहा था। थाना प्रभारी नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि तस्कर को गिरफ्तार करने के साथ गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में हेड कांस्टेबल श्याम बाबू, कांस्टेबल रामदास, आदित्य व चालक मनोज शामिल रहे। वैसे आपको बता दें कि मनिया थाने के सामने से आए दिन पशुओं से भरी गाड़ियां निकलती हैं, जिन्हें कट्टी घर के लिए ले जाया जाता है। शायद किसी शिकायत के बाद देखने में सामने आया है कि मनिया पुलिस ने कार्रवाई की है। नादनपुर थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने संभाला कार्यभार। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र नादनपुर में थाना प्रभारी का कार्यभार संभालने के बाद नवनियुक्त थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस कर्मियों से परिचय किया तथा इलाके के बारे में जानकारी ली। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने और क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। आपने आज नादनपुर थाने पर जो पदभार ग्रहण किया है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? इस थाने पर पदभार ग्रहण करते समय समस्त मुलाजमानों की मीटिंग ली गई है और किस किस कैटेगरी के अपराध इस इलाके में होते हैं उस संबंध में जानकारी जुटाई गई है और भय मुक्त वातावरण 100% हो, जीरो टॉलरेंस की नीति हो और राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनकी 100% कंप्लायंस हो, ये उद्देश्य रहेगा। और एक पुलिस का ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय की भावना को लेकर के कार्य किया जाएगा। सर, क्षेत्र में भैंस चोरों का बहुत बड़ा बोलबाला है, लोग उस खौफ में हैं, आए दिन भैंस चोरियां हो रही हैं, उनके खुलासे को लेकर आपकी क्या? भैंस चोरों के संबंध में थाने से अलग से टीम गठित की गई है और अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जितना जल्दी हो सकेगा भैंस चोरों का पर्दाफाश किया जाकर उनको सलाखों के अंदर किया जाएगा। जो युवा हैं अपने राह से भटक रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवा के लिए संदेश एक ही है कि वो बुरे व्यसन है, गलत व्यक्ति है, गलत संगत है, उनसे बचे, अपनी शिक्षा के प्रति जुड़ाव रखें, अपने भविष्य के बारे में तय करें कि हमें किस उद्देश्य से किस व्यक्ति के साथ जाना है, अपने भविष्य का निर्माण कैसे करना है।
तो मुख्य चीज है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। विधि कॉलेज में प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने संभाला कार्यभार। स्थानांतरित हुए प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. मीना को दी भावभीनी विदाई। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. मीना का स्थानांतरण सीकर हो गया है। इनके स्थान पर अब चंद्रशेखर दीक्षित को धौलपुर विधि महाविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया गया। उनके द्वारा कार्यभार संभालते समय स्टाफ सहित विद्यार्थियों ने साफा माला पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही डॉक्टर आर.सी. मीना को स्टाफ सहित सभी छात्रों ने भावभीनी विदाई भी दी। कॉलेज में कार्यभार संभालते हुए नए प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने कहा कि बच्चों की समस्याओं को सुना जाएगा और कॉलेज में जिन व्यवस्थाओं की जरूरत है उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस मौके पर स्थानांतरित हुए प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. मीना ने विदाई के समय कॉलेज को फ्रिज भेंट किया। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष राहुल जाट सहित कॉलेज स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos Electric, just as you like, perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। थानेदार साहब, हमारे तो क्षेत्र में भैंसों की चोरी रुकवा दीजिए। सीएलजी की बैठक में बोले लोग। नवागत थाना प्रभारी ने दिया आश्वासन। बसेड़ी क्षेत्र के थाना नादनपुर के नवनियुक्त थाना अधिकारी राजेंद्र गिरी ने शनिवार शाम को सीएलजी सदस्यों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने सीएलजी सदस्यों से परिचय प्राप्त किया और थाना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और क्राइम कंट्रोल को लेकर सदस्यों से चर्चा की। उन्होंने आम जन से क्राइम कंट्रोल के लिए सुझाव भी मांगे। थाना अधिकारी ने बारी बारी से लोगों से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा कर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को जाना और उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने एक स्वर में थाना प्रभारी के समक्ष क्षेत्र में भैंसों की चोरी की प्रमुख समस्या बताई और चोरी हुई भैंसों के खुलासे की मांग की, जिस पर थाना प्रभारी ने क्षेत्र में भैंसों की चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने एवं भैंस की चोरी के खुलासे का लोगों को आश्वासन दिया। बैठक में थाना प्रभारी ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा अवैध खनन पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, इस बिंदु पर भी सीएलजी सदस्यों से समझाइश की गई है कि सरकार द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उनकी 100% पालना करें। लोगों से क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधि या अपराध होने पर पुलिस को समय पर सूचना दें ताकि अपराधों पर रोकथाम लगाई जा सके। इस दौरान सीएलजी बैठक में पूर्व सरपंच गजानंद शर्मा, ताजपुरा सरपंच प्रतिनिधि मलखान सिंह गुर्जर, नादनपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह, ताराचंद शर्मा, देवेंद्र शर्मा, भरत गुर्जर, मगन सिंह गुर्जर, समाज सेवी मुकेश बंसल आदि सीएलजी सदस्य व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। थाने पर आज सीएलजी की मीटिंग हुई है, उसमें क्या क्या समस्या सामने आई लोगों? थाने पर आज सीएलजी की मीटिंग इस उद्देश्य ली गई है कि इस थाना क्षेत्र के अंदर
जनता को किस किस बिंदु पर परेशानी है, जनता के द्वारा जो परेशानी बताई गई है उस पर विशेषकर पशु चोरी की, उन पर विशेष तरीके से टीम गठित करके चोरों के बारे में पतारसी की जाएगी और 100 में से 100% पशु चोरी पे अंकुश लगाया जाएगा। इसके अलावा कोई अन्य? इसके अलावा जी सरकार द्वारा अवैध खनन पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, इस बिंदु पर भी सीएलजी के सदस्यों को समझाइश की गई है कि सरकार द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उसकी 100% पालना करें। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।